तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है CDSL लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, क्या बेहतरीन पैटर्न इसमें बनता नजर आया और अब ये स्टॉक अच्छा खासा ब्रेकआउट देख के अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। और इसके चार्ट को देखिए आप, अगर मैं और पीछे कर दूं तो अपनी लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक जब एक बार ऊपर निकला उसके बाद ये पलट कर नीचे नहीं गया और लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और इसी के साथ अच्छी तेजी दिखा के आज इसने अपना लाइफ टाइम हाई भी लगा दिया है। तो दोस्तों इसके आगे की चार्ट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। 2788 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 8.89% की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 29,136 करोड़ का है। स्टॉक पी 60 का है, थोड़ा हाई है। ROC की वैल्यू 40.2% और ROE 31.3% का है, जो कि काफी बढ़िया है। दोस्तों पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1107 का लो रहा और 2812 रुपए का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी CDSL कैपिटल मार्केट का ही एक पार्ट है और ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक्सचेंजेस को हो गया, क्लियरिंग कोऑपरेशंस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स को अपनी सर्विसेज देता है और ये एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है हमारी सिक्योरिटीज को होल्ड करने में और डीमैटेरियलाइज्ड करने में, यानी कि स्टॉक मार्केट में इस कंपनी का बहुत ही बड़ा रोल है। तो दोस्तों पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें क्या बेहतरीन चार्ट बन रहा है और पिछले एक साल में तो इसमें काफी अच्छी तेजी भी नजर आई है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और ये कंपनी लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट भी दे रही है। पिछले 5 सालों में इसका जो कैगर है CAGR वो 29.9% की रेट से बढ़ा है और पिछले 3 सालों में इसका जो ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी 28.9% की तेजी से बढ़ा है। कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों में 18.5% की मीडियन पे चल रहा है, यानी कि देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका स्टॉक अभी 19.9 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड करने लगा है, यानी कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो गया है और यहाँ पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 15% रह गई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और पिछले 3 सालों में प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग और भी कम करके 5% और भी कम कर दिया है। तो ओवरऑल देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग के मामले में इस कंपनी में थोड़ा ज्यादा रिस्क है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो मिसलेनियस सेक्टर में काम करता है, यानी कि CDSL हो गया, आपका रतन इंडिया हो गया, CMS इन्फो सिस्टम्स, SIS, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, कावेरी सीड, रेन इंडस्ट्री, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर काफी मिसलेनियस सेक्टर दिया गया है। तो ये जो कि इसके क्लियरली यहाँ पर पीयर ग्रुप्स नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि सही से पीयर ग्रुप साझा नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 117 करोड़ का था, जून 2022 में 140 करोड़, जून 2023 में 150 करोड़ और जून 2024 में 257 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 64 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 58 करोड़, जून 2023 में 74 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में कुल 134 करोड़ का बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिला है। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 91 करोड़ का था, मार्च 2017 में 146 करोड़, मार्च 2021 में 344 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 920 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 51 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 87 करोड़, मार्च 2021 में 201 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 480 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। यानी कि देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट दोनों ही लेवल पर कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। तो अगर हम CDSL के CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 71% की रेट से, पिछले 3 सालों में 32% की रेट से और पिछले 1 साल में तो 141% का बम्पर रिटर्न दिया है। CDSL के अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 से लेके मार्च 2022 तक कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं था, वहीं पर मार्च 2023 में इसने 2 करोड़ का लोन लिया था, जिसमें से 1 करोड़ का लोन और रह गया है। लेकिन टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 416 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 606 करोड़ का, मार्च 2021 में 1084 करोड़ का और मार्च 2024 में 1781 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये बस नाम मात्र का है। यानी कि देखा जाए तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, यानी कि डेप्ट के मामले में इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। CDSL के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 20% थी, वहां से और ज्यादा 5% घटकर जून 2024 में अब सिर्फ और सिर्फ 15% की रह गई है। FIH की होल्डिंग जहां कुछ भी नहीं थी बढ़कर 14% हो गई है। DIH की होल्डिंग जहां 41.3
0.35% थी, वहां से घटकर 24.92% पर हो गई और पब्लिक की होल्डिंग 38.64% से बढ़कर 46.09% पर आ गई है। तो देखा जाए तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो बहुत ही कम है। इस मामले में आप यहाँ पर एक रेड संकेत देख पाएंगे। बाकी अगर हम CDSL के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 2 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर इनकम इनकी अच्छी है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अभी गुड टाइम टू बाई है। रेवेन्यू इनका लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो यहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। शेयर प्राइस काफी अच्छे से बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। कंपनी का जो डेप्ट है वो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा है और ROC की जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत बढ़िया है। यानी कि देखा जाए तो CDSL कंपनी ओवरऑल एक अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। अगर हम CDSL के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 75% का इसके पास मार्केट शेयर है डिपॉजिटरी में, 65% का मार्केट शेयर है KYC के रजिस्ट्रेशन में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है ट्रांजैक्शन चार्जेस अराउंड 28.5%, एनुअल इशूअर चार्जेस 24.3%, ऑनलाइन डेटा चार्जेस 19.5%, IPO कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस 10.1% एंड 17% अदर्स। सेगमेंट का ब्रेकअप करते हैं तो डिपॉजिटरी एक्टिविटी में 76.8% का बिजनेस है। डेटा एंट्री एंड स्टोरेज में 22.9% का। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो 100% इनका बिजनेस इंडिया के अंदर ही होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो डिपॉजिटरी एक्टिविटी से इनको 76.4% का प्रॉफिट आता है। डेटा एंट्री एंड स्टोरेज से 23.6% का। सेट का ब्रेकअप करते हैं तो डिपॉजिटरी एक्टिविटी 22.1%, डेटा एंट्री एंड स्टोरेज 4%, बाकी का 73.9% अदर्स। तो दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर आपको फिर से आपको क्लियरली पीयर ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे CDSL का जो ग्रुप है वो हो गया आपका आथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा, BSC हो गया, JM फाइनेंशियल्स, पिलानी इन्वेस्टमेंट, दौलत एल्गोटेक, समिट सिक्योरिटीज, क्रेस्ट वेंचर्स, ये सब इसके रियल पीयर ग्रुप्स हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट पर हम वापस आ गए हैं। आप इसके चार्ट को देख ही पा रहे हैं, क्या बेहतरीन उड़न खटोला बन रहा है। यानी कि ये स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों जिस स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है इसका बहुत ही जल्द इसमें 3200 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से फिर से ये ऊपर निकलेगा तो जल्द ही 3800 के आसपास भी ट्रेड करता है नजर आ सकता है। दोस्तों कंपनी काफी अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।